नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम कंप्यूटर फंडामेंटल यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो अलग अलग कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज़्यादा समय लिए इस वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस, यानी कि जो यूपीएस होता है उसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। तो यूपीएस की फुल फॉर्म होती है आपकी पावर सप्लाई, यानी कि ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। यूपीएस क्या होता है? यूपीएस आपके घर में जो इन्वर्टर है उसे हम यूपीएस कहते हैं। ठीक इसी तरह आपका जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के पास में एक जो छोटा सा डिवाइस होता है जिसमें बैटरी लगी होती है छोटी सी, और वो आपके कंप्यूटर को जो है बैकअप देता है। जब भी आपकी लाइट चली जाती है तो इमरजेंसी में आपको 5 या 6 मिनट तक का जो बैकअप देता है उसे हम यूपीएस कहते हैं। दूसरा सवाल है, कोबोल स्टैंड फॉर, यानी कि कोबोल की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। तो कोबोल क्या है? कोबोल एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो कोबोल की फुल फॉर्म है आपकी कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न है, प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि जो प्राथमिक मेमोरी होती है कंप्यूटर की उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं। यानी कि जो आपकी रैम है वो आपकी इंटरनल मेमोरी है, और जो आपकी पेन ड्राइव है, ठीक है, आपका जो एसडी कार्ड है, जो आपकी ऑप्टिकल डिस्क है, सीडी डीवीडी वगैरह, ठीक है, जिनमें जानकारी स्टोर करके हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, वो आपकी एक्सटर्नल मेमोरी होती है, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी होती है। चौथा प्रश्न है, ईईपी रोम स्टैंड्स फॉर, यानी कि ईईपी रोम की फुल फॉर्म बताइए। तो रोम के भी जो है बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो यहाँ पर ईईपी रोम की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। पांचवा प्रश्न है, एक्सटेंशन नेम ऑफ वर्डपैड, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो के अंदर जो आपका वर्डपैड एप्लीकेशन होती है उसके अंदर कोई भी फाइल आप सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो उसका एक्सटेंशन नेम होता है .rtf, और rtf की फुल फॉर्म है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। छठा प्रश्न है, विच कंपोनेंट्स आर यूज्ड टू मेक एन आईसी, आईसी को बनाने के लिए किन किन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है? कैपेसिटर, डायोड, रजिस्टर, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ऑल ऑफ दिस, एक जो आईसी होती है उसके अंदर ये तीनों कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। आईसी की फुल फॉर्म है आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट, और यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। सातवां प्रश्न है, कैड स्टैंड फॉर, तो सीएडी की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। तो सीएडी की फुल फॉर्म है आपकी कंप्यूटर असिस्टेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। कैड की ये दोनों फुल फॉर्म होते हैं आपकी कंप्यूटर साइंस के अंदर। आठवां प्रश्न है, डीवीआई स्टैंड्स फॉर, तो डीवीआई की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। तो डीवीआई की फुल फॉर्म है डिजिटल विजुअल इंटरफेस, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। नौवां प्रश्न है, एचडीएमआई स्टैंड्स फॉर, एचडीएमआई जो है एक पोर्ट होता है, और एचडीएमआई की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। एचडीएमआई की फुल फॉर्म है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। 10वां प्रश्न है, एसएसडी स्टैंड्स फॉर, एसएसडी क्या होता है? एसएसडी एक आपकी हार्ड डिस्क होती है, एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, एक हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर के अंदर लगी होती है जिसके अंदर आपकी सीडी प्लेट्स होती हैं, वहीं एक एसएसडी होती है जो आपके कंप्यूटर से बाहर होती है, जो कि एक सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है जिसमें किसी प्रकार की सीडी या कैसेट्स नहीं होती है। 11वां प्रश्न है, ईसीजी मशीन इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर, यानी कि ईसीजी मशीन किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो ईसीजी की फुल फॉर्म है आपकी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जब भी आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो देखेंगे इसकी मरीज की जो नब्ज होती है, दिल की धड़कन होती है, उसको नापने के लिए एक मशीन होती है जिसे हम ईसीजी मशीन कहते हैं। ठीक है, एक पेपर जो है दिल की धड़कन का एक ग्राफ बन के निकलता है कि इसकी दिल की धड़कनें क्या क्या थी, तो उसे हम ईसीजी मशीन कहते हैं। और वो एक प्रकार का हाइब्रिड कंप्यूटर होता है क्योंकि उसके अंदर एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। 12वां प्रश्न है, डीटीपी स्टैंड्स फॉर, तो डीटीपी की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। तो डीटीपी की फुल फॉर्म है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। 13वां प्रश्न है, आईक्यू स्टैंड्स फॉर, आप सभी जानते हैं कंप्यूटर का आईक्यू कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर आईक्यू की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो आईक्यू की फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। अगला प्रश्न है, बैकबोन ऑफ कंप्यूटर इज, यानी कि कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी आपके मदरबोर्ड को कहा जाता है। जो आपका सीपीयू होता है उसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। अगला प्रश्न है, 1 बिलियन बाइट इज इक्वल टू, 1 बिलियन बाइट
कितनी मेमोरी के बराबर होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 बिलियन बाइट 1 जीबी मेमोरी के बराबर होती है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपको कंप्यूटर की बेस्ट बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अब तक हजारों स्टूडेंट्स इस ई बुक का फायदा उठा चुके हैं। ये ई बुक कवर करती है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, बैंक, डीआरडीओ, आईटी, कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, क्योंकि इस ई बुक में आपको मिलता है 7000 प्लस क्वेश्चंस का कलेक्शन जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर आपको किसी भी अन्य बुक में इतने सारे टॉपिक्स एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी चाहिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में और निश्चित कीजिए अपनी सफलता को। अगला प्रश्न है, यू कैन कनेक्ट मैक्सिमम ऑफ डैश पेरिफेरल डिवाइसेस ऑन ए सिंगल यूएसबी पोर्ट। यानी कि एक सिंगल जो यूएसबी पोर्ट होता है, जो हब होता है, उसके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि एक यूएसबी जो पोर्ट है कितने डिवाइसेस को डेटा जो है रिप्लिकेट कर सकता है, उनको भेज सकता है। तो मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी होती है 127। ठीक है, इसका एक स्टैंडर्ड होता है कि कोई भी सिंगल यूएसबी जो पोर्ट है वो 127 डिवाइसेस को जो है एक साथ जानकारी शेयर कर सकता है। अगला प्रश्न है, द क्लॉक रेट ऑफ स्पीड ऑफ ए सीपीयू इंटरनल पार्ट इज मेजर्ड इन। यानी कि जो सीपीयू होता है उसकी स्पीड किस में मापी जाती है? तो सीपीयू की स्पीड आप सभी जानते हैं हर्ट्ज में मापी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, RISC स्टैंड्स फॉर। तो रिस्क की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। रिस्क की फुल फॉर्म होती है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये एक तकनीक है, इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप कंप्यूटर को एक साथ बहुत सारी कमांड दे देते हो। इससे कंप्यूटर क्या करता है, उस समय कंप्यूटर आपकी जो कमांड होती है उनको एक लाइन में लगा देता है और एक एक कमांड को जो है एक्सेस करता है। ठीक है, तो रिड्यूस कर सकते हैं, वो इंस्ट्रक्शन को कम कर देता है ताकि कंप्यूटर पर लोड ना पड़े। 19वां प्रश्न है, लाइट पेन इज। तो यानी कि जो लाइट पेन होता है वो किस प्रकार का डिवाइस है? लाइट पेन जो है एक प्रकार का ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है। आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिनमें जो है स्क्रीन पर लिख करके आपको बताया जाता है। तो वो जिस चीज से लिखते हैं वो आपका क्या है, वो एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है, एक लाइट पेन होता है। 20वां प्रश्न है, जंक मेल इज आल्सो कॉल्ड। यानी कि जो जंक मेल होते हैं, यानी कि जो कचरा मेल होती हैं, किसी काम की नहीं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम स्पैम कहते हैं। ठीक है, 21वां प्रश्न है, ह्यूमन बींग्स आर रिफर्ड टू एज होमोसेपियंस। यानी कि इंसानों के लिए जो है हम होमोसेपियंस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो विच डिवाइस इज कॉल्ड सिलिकोसेपियंस। तो सिलिकोसेपियंस जो हम किस डिवाइस को कहते हैं? तो सिलिकोसेपियंस हम कंप्यूटर को कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो चिप्स होती हैं वो सिलिकॉन से बनी हुई होती हैं। 22वां प्रश्न है, व्हाट इज मीन्ड बाय डेडिकेटेड कंप्यूटर। तो डेडिकेटेड कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? तो डेडिकेटेड का हिंदी में मतलब होता है किसी काम के लिए प्रतिबद्ध। यानी कि एक ऐसा कंप्यूटर जो किसी एक ही काम को करने के लिए तैयार किया गया हो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विच इज असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क। जो एक ही काम को करने के लिए तैयार किया गया होता है उसे डेडिकेटेड कंप्यूटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, डैश इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन। यानी कि वो कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो ट्रांसलेट और एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को किस समय? एट रन टाइम, जब वो रन करते हैं, चलते हैं, और लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। तो वो होता है आपका इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या है? एक तरह का सॉफ्टवेयर है। जब भी हम कोई कोड लिखते हैं तो वो क्या करता है? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, इससे हमें जल्दी पता चल जाता है कि हमारे प्रोग्राम में एरर कहाँ पर है। ठीक है, वहीं जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है? पूरे के पूरा जब हम कोड लिख देते हैं, सारा कोड कंप्लीट, तब जो हमारे जो प्रोग्राम उसको रन करता है, ठीक है, उसको कंबाइन एक साथ रन करता है, वो आपका कंपाइलर। और इंटरप्रेटर आपका लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। 24वां प्रश्न है, अनवांटेड रिपीटेशन मैसेजेस सच एज अनसॉलिसिटेड बल्क मेल इज नोन एज। यानी कि अनवांटेड रिपीटेशन मैसेज, यानी कि एक ऐसे मैसेज जो किसी प्रकार के जो बार बार आ रहे हैं, ठीक है, जो किसी काम के नहीं है और बहुत ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम स्पैम कहते हैं। अगला प्रश्न है, डेटा बिकम्स डैश व्हेन इट इज रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्मेट दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड। यानी कि डेटा क्या बन जाता है जब हम उसे ऐसे रूप में प्रदर्शित करते हैं जिसे लोग समझ सकें। तो डेटा उस समय जो है इंफॉर्मेशन बन जाता है जब हम उसे ऐसे रूप में प्रदर्शित करते हैं लोगों के सामने कि वो लोगों को समझ में आए, तो उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, डैश कैन बी ट्रीटेड एज द वेटिंग रूम फॉर द कंप्यूटर प्रोसेसर।
यानी कि कंप्यूटर प्रोसेसर के लिए जो वेटिंग रूम होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रैम कहते हैं, क्योंकि सारी की सारी जो जानकारी है वो रैम के अंदर जाती है। अगला प्रश्न है, द गल्फ बिटवीन दोज हु हैव रेडी एक्सेस टू कंप्यूटर एंड द इंटरनेट एंड दोज हु डू नॉट इज कोड। यानी कि जो लोग इंटरनेट और कंप्यूटर चलाने के लिए तैयार हैं और जो लोग इंटरनेट और कंप्यूटर चलाने के लिए तैयार नहीं हैं, यानी कि जिन्हें नहीं आता है, उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डिजिटली डिवाइड कहते हैं। यानी कि इसका उत्तर जो है ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। वो दोनों क्या है, वो डिजिटली डिवाइड हैं, क्योंकि वो लोग एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें कंप्यूटर इंटरनेट चलाना आता है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें कंप्यूटर और इंटरनेट की जानकारी नहीं है। अगला प्रश्न है, इन अ कंप्यूटर मोस्ट प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन। यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो ज्यादातर प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ पर होती है, क्योंकि जो प्रोसेसिंग का काम होता है वो आपका सीपीयू करता है, तो सारी की सारी प्रोसेसिंग आपकी सीपीयू में ही होती है। अगला प्रश्न है, स्टोरेज डिवाइस स्टोर इंफॉर्मेशन इन डैश मैनर। यानी कि जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं, कोई भी स्टोरेज डिवाइस, आपकी हार्ड डिस्क हो, आपका पेन ड्राइव हो, आपकी ऑप्टिकल डिस्क हो, कोई भी स्टोरेज डिवाइस हो, उनके अंदर जो जानकारी हम स्टोर करते हैं वो किस मैनर में, किस वे में होती है, तो वो होती है आपकी लीफो मैनर में। लीफो का मतलब होता है लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट। इसका हम आपको एग्जांपल बताते हैं। जब भी आप इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो आप जानते हो कि वो आपके कंप्यूटर में स्टोर होती है, लेकिन जब आप जाते हैं कि आपको एक जो है वहीं पर जब आप अपनी जो माई फाइल फोल्डर ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा एक रिसेंट का फोल्डर होता है, यानी कि रिसेंट अभी अभी क्या किया, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि अभी लास्ट में आपने जो फाइल डाउनलोड की है वो आपको सबसे ऊपर दिखाई देगी। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट, यानी कि जो लास्ट में आपकी जो इनपुट गया है उसको जो है फर्स्ट आप वहां पर देख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट आपको वहां पर देख सकते हो, उसको जल्दी से ढूंढ सकते हो, तो इसे हम लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट कहते हैं। अगला प्रश्न है, हु इज नोन एज द ओनर ऑफ द कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर्स के मालिक के नाम से किसे जाना जाता है, तो कंप्यूटर के मालिक के नाम से जाना जाता है आपके बिल गेट्स को, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।